हेलो डियर फ्रेंड, आज आप लोग को एनिमल टिश्यू फ्रॉग कॉकरोच का आपको एनसीईआरटी का समरी लेक्चर भी मिलेगा। न्यूमेरिकल डाटा जो इसमें आता है वो भी मिलेगी और माइंड मैप भी मिलेगी। ठीक, वीडियो के बाद आप लोग ज़रूर बताएं कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लग रही है। मैं टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं पहले एनसीईआरटी समरी। आराम से सुनते जाइए पॉइंट को। साथ में आप लोग एनसीईआरटी का बुक लेकर जरूर बैठें। स्टार्ट करते हैं। सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप द वर्क इन अ वे दैट इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज होल, एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर। ये एनसीईआरटी की फर्स्ट समरी की लाइन है। ठीक, और टिश्यू का यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है। टिश्यू इज defined as a group of cell along with intercellular substance perform one or more function। उसको क्या कहते हैं हम लोग? टिश्यू। एपिथेलियल जो है वो सीट लाइक टिश्यू होता है। लाइनिंग ऑफ बॉडी सरफेस एट कैविटी, डक्ट एंड ट्यूब्यूल में होती है एपिथेलियल। नेक्स्ट स्लाइड। एपिथेलियल हैव वन फ्री सरफेस फेसिंग बॉडी फ्लूइड और आउटर साइड ऑफ इन्वायरमेंट। एपिथेलियल के पास जो एक फ्री सरफेस प्रेजेंट होती है बॉडी फ्लूइड और आउटर साइड ऑफ द इन्वायरमेंट। देयर आर structurally and functionally connected at junction. Diverse type of tissue bind together, support, strength, protection and installment of the tissue. Soft connective tissue contain protein, fiber as well as a variety of cell arranged in ground substance. Cartilage, bone, blood, adipose tissue जो वो स्पेशलाइजिंग टिश्यू में आती है। याद रखिएगा, ध्यान सुनिएगा, स्पेशलाइजिंग कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या आती है? कार्टिलेज, बोन, ब्लड एंड एडिपोज टिश्यू। ठीक, कार्टिलेज और बोन जो वो बोथ आर स्ट्रक्चरल मटेरियल। कार्टिलेज और बोन क्या है? स्ट्रक्चरल मटेरियल में आती है। ठीक, ब्लड इज अ फ्लूइड टिश्यू। ब्लड क्या है? फ्लूइड टिश्यू विथ ट्रांसपोर्ट फंक्शन। इसका काम क्या? ब्लड का वो ट्रांसपोर्ट करती है फंक्शन को। एडिपोज टिश्यू इज अ रिजर्वियर ऑफ स्टोर एनर्जी। एडिपोज टिश्यू में क्या होती है? स्टोर एनर्जी होती है। मसल्स टिश्यू विच कैन कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्टन, इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी एंड स्पेसिफिक बॉडी पार्ट। कौन सा टिश्यू करती? मसल्स टिश्यू। स्केलेटल मसल्स इज मसल टिश्यू अटैच टू बोन। स्केलेटल मसल क्या है? मसल टिश्यू अटैच करता है बोन से। स्मूथ मसल्स इज अ कंपोनेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन। स्मूथ मसल जो वो कंपोनेंट होते हैं इंटरनल ऑर्गन। कार्डियक मसल मेक अप कॉन्ट्रैक्टाइल वॉल ऑफ द हार्ट। कनेक्टिव टिश्यू कवर करता है ऑल थ्री टाइप ऑफ टिश्यू। नर्वस टिश्यू एक्सट्रैक्ट करता है एक्सटर्नल कंट्रोल एंड ओवर द रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। न्यूरॉन आर द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का बेसिक यूनिट क्या है? न्यूरॉन। अर्थवर्म हो गए, फ्रॉग हो गए, कॉकरोच हो गए, सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग के सिलेबस में अर्थवर्म नहीं आ रही है तो अर्थवर्म का बात नहीं किया जाएगा। आगे बात कर रहे हैं इन पेरिटीमा। अर्थवर्म का ये टॉपिक है। अर्थवर्म के बारे में आप लोगों को नहीं पढ़ना रहता है, मतलब इस बार सिलेबस में नहीं है अर्थवर्म का। ये सब सारे अर्थवर्म के लाइनें हैं। ये सारे यहाँ तक आपके अर्थवर्म के लाइन आ रहे हैं। यहाँ से आगे कॉकरोच का बार है। द बॉडी ऑफ कॉकरोच कहा जाता है पेरीप्लेनेटा अम्लीकरण, जो कि वो कवर होता है काइटिनस एक्सोस्केलेटन। डिवाइडेड किया गया हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में। सेगमेंट बियर करता है अपेंडेजेस।
देयर आर थ्री सेगमेंट होता है थोरैक्स, ईच बियरिंग पेयर ऑफ वॉकिंग लेग, 2 पेयर ऑफ विंग्स, 2 पेयर ऑफ विंग्स प्रेजेंट होता है, 1 पेयर जो वो सेकंड एंड थर्ड सेगमेंट, 1 पेयर ऑफ विंग्स वहाँ प्रेजेंट होता है सेकंड एंड थर्ड सेगमेंट में। देयर आर 10 सेगमेंट इन एब्डोमेन, एब्डोमेन में कितने सेगमेंट होते हैं? 10 सेगमेंट होते हैं कॉकरोच में। एलिमेंट्री कैनाल इज वेल डेवलप, कॉकरोच का जो एलिमेंट्री कैनाल है वो वेल डेवलप होता है। माउथ सराउंडेड बाय माउथ, पार्ट ऑफ फेरेंक्स, ओसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, मिडगट, हैंडगट एंड एनस। हेपेटिक केमकेम इज प्रेजेंट जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, कहाँ प्रेजेंट होता है हेपेटिक का सिस्टम? फोरगट एंड मिडगट में। मालफिजियन ट्यूब्यूल आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, हेल्प इन एक्सक्रीशन। मालफिजियन ट्यूब्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है? हाइंडगट एंड मिड। ध्यान रखिए स्टेटमेंट को क्या बोली जा रही है, फोकस रखिए लेक्चर पे। मालफिजियन ट्यूब्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है? मिडगट एंड हाइंडगट में। ये हेल्प क्या करता है? एक्सक्रीशन में। अब पेयर ऑफ सेलेब्री, इसमें पेयर ऑफ सेलेब्री ग्लैंड प्रेजेंट हो नियर क्रॉप के पास प्रेजेंट होती है। द ब्लड वेस्कुलर, इसमें ब्लड वेस्कुलर ओपन टाइप होती है। रेस्पिरेशन टेक प्लेस बाय नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया, कॉकरोच में कैसे होता है रेस्पिरेशन? नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया से। ट्रेकिया ओपन आउटसाइड विथ स्पेरिकल्स, ट्रेकिया जो ओपन करते हैं आउटसाइड विथ स्पेरिकल। नर्वस सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया, नर्वस सिस्टम वो सेगमेंटेड अरेंज रहती है गैंग्लिया एंड वेंट्रली नर्व कोड प्रेजेंट होती है। अब पेयर ऑफ टेस्टिस में पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होती है कहाँ पे? 4 to 6 सेगमेंट में, 4 से 6 सेगमेंट में पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होती है ओवेरी में। पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं मेल में, और ओवेरी जो है वो 2 से 6 सेगमेंट में प्रेजेंट होती है। इस स्टेटमेंट को ध्यान से बॉक्स में जो कि ध्यान से रखेगा। पेयर ऑफ टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होती है? 4 से 6 सेगमेंट में। ओवेरी कहाँ प्रेजेंट होती है? 2 से 6 सेगमेंट में। ठीक, नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन जो वो कॉकरोच में इंटरनल होती है। मेल फीमेल प्रोड्यूस करता है 9 to 10 ओथिका बियरिंग डेवलपिंग एम्ब्रियो। आफ्टर रैप्चरिंग द सिंगल ओथिका 16 यंग वंस, जब एक थीका रप्चर करता है टूटता है तो 16 यंग वंस होते हैं जिसको कहते हैं निम्फ, कम आउट। इंडिया बल फ्रॉग, अब फ्रॉग के बारे में बताया जा रहा है, ध्यान इस स्टेटमेंट को ध्यान रखें। फीमेल कितना प्रोड्यूस करता है? 9 से 10 ओथिका, डेवलपिंग करता है बियरिंग एम्ब्रियो। एक जब टूटता है तो उससे कितने से निकलता है? 16 यंग वन आती है, जिसको कहा जाता है क्या कहा जाता है? निम्फ। अब फ्रॉग के बारे में सुनिए। इन इंडिया बल फ्रॉग, जिसको कहा जाता है राना टाइग्रीना, कॉमन फ्रॉग फाउंड इन इंडिया। बॉडी इज कवर्ड बाय स्किन, का बॉडी कवर्ड होता है स्किन से। म्यूकस ग्लैंड आर प्रेजेंट इन, म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है स्किन में। हाईली वेस्कुलराइज एंड हेल्प इन रेस्पिरेशन ऑफ वाटर एंड लैंड। हाईली वेस्कुलराइज और रेस्पिरेशन जो वो वाटर और लैंड पे करती है। बॉडी डिवाइडेड किया गया हेड और ट्रंक में। अब मस्कुलर टंग इज प्रेजेंट, इसमें मस्कुलर टंग प्रेजेंट होती है, टंग बाइलोब्ड होती है। एट द टिप इट इज़ यूज फॉर कैप्चरिंग द प्रे, क्योंकि कोई भी इंसेक्ट को खींचने के लिए इसके पास टंग जो वो बाइलोब्ड तरह होती है। द एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट, एलिमेंट्री कैनाल जो वो कंसिस्ट करता है ओसोफेगस, स्टोमेटा, इंटेस्टाइनिंग, रेक्टम जो कि ओपन करता है फिर ये सब कोलम। द एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट करता है ओसोफेगस हो गया, स्टोमेटा हो गया, इंटेस्टाइनिंग हो गया और रेक्टम हो गया। ओपन कहाँ होता है? क्लोका में। द मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड आर लीवर एंड पेनक्रिया। फ्रॉग में क्या होती है? मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सा है? लीवर और पेनक्रिया। इट कैन रेस्पायर, फ्रॉग जो वो रेस्पायर करता है स्किन से और लंग से लैंड पे। वाटर में फ्रॉग जो वो वाटर में रेस्पायर करता है स्किन से और लैंड पे करता है लंग से। सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज, सिंगल सर्कुलेशन होती है। याद रखिए फ्रॉग में सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? क्लोज। कैसा होता है? सिंगल सर्कुलेशन। आरबीसी में इसके फ्रॉग के आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि फ्रॉग के आरबीसी में न्यूक्लियस होती है कि नहीं होती है? होती है। नर्वस सिस्टम इज ऑर्गेनाइज, नर्वस सिस्टम जो वो ऑर्गेनाइज किया गया सेंट्रल, पेरिफेरल और ऑटोनोमिक, 3 पार्ट में, सेंट्रल, पेरिफेरल एंड ऑटोनोमिक। द ऑर्गन ऑफ यूरियोजेनेटल सिस्टम, किडनी हो गई, यूरियोजेनेटल डक्ट हो गए जो कि ओपन करता है क्लोका में। ये जो ऑर्गन होते हैं यूरियोजेनेटल सिस्टम, किडनी हो गए और यूरियोजेनेटल डक्ट हो गए, कहाँ ओपन करता है? क्लोका में।
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पेयर ऑफ टेस्टिस होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पेयर ऑफ ओवेरी होती है। फीमेल जो वो एक बार में ले देती है 2500 से 3000 एट अ टाइम, एक बार में। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट जो एक्सटर्नल होती है। द लेग जो वो हैज़ करता है टेडपोल में, विच मेटाफोरिसिस इनटू फ्रॉग, फिर वो मेटाफोरिसिस से फिर वो फ्रॉग में डेवलप होती है। यहाँ तक मैं आपको एनसीईआरटी के जो समरी दिए हुए थे उसका यहाँ पे डिकोड किया गया। साथ में आप लोग एनसीईआरटी बुक लेके जरूर बैठें। अब आपको जो भी डाटा होता है, जो कि बहुत सारा इधर उधर रहता है, आप लोग को कन्फ्यूजन होती है कहाँ क्या डाटा है, उसको डाटा को एक जगह कलेक्ट करके बताया जा रहा है। सुनते रहिए आराम से, बोर नहीं होने लेक्चर देखते हुए आराम से चीज़ों को सुनते जाना है। कॉकरोच का बता, कॉकरोच का रेंज जो वो 1/4 to 3 इंच होती है और सेंटीमीटर में 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर होती है कॉकरोच का रेंज। साइज ऑफ पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना 34 से 53 mm लॉन्ग होती है। बॉडी ऑफ कॉकरोच सेगमेंट एंड डिविजिबल इनटू, बॉडी ऑफ कॉकरोच कितने सेगमेंट में डिवाइड है? 3 सेगमेंट में, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड ऑफ कॉकरोच इज फॉर्म बाय 6 सेगमेंट, हेड ऑफ कॉकरोच कितने सेगमेंट से बने? 6। वॉकिंग लेग प्रेजेंट कितने इन ईच थोरैक्स, इन 3 सेगमेंट ऑफ थोरैक्स। एब्डोमेन कंसिस्ट करता है 10 सेगमेंट ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल। इन फीमेल जेनेटिलिया पाउच इज फॉर्म बाय ब्रॉड पाउच, बोट शेप का होता है। शेप कौन सा ध्यान रखें? बोट शेप होती है 7 से 8 स्ट्रमा विथ 8 to 9। जेनेटिलिया पाउच जो वो मेल में कहाँ प्रेजेंट होती है, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। बाउंडेड पार्सली 90 to 10, फिर टर्गा वेंट्रली, फिर स्टर्नम 10 सेगमेंट। एनल सर्सी बोथ में प्रेजेंट होती है 10 सेगमेंट में। नंबर ऑफ हेपेटिक एंड गैस्ट्रिक कहाँ? 6 से 8 जंक्शन ऑफ फोर गट एंड मिड गट में। मालफिजन ट्यूब कहाँ होती है? 100 से 150 होती है एट अ जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट में। नंबर ऑफ स्फेरिकल कितने होते हैं? 10 पेयर होती है। नंबर ऑफ गैंग्लिया नर्व सिस्टम कितने होते हैं? 3। नंबर ऑफ गैंग्लिया प्रेजेंट एब्डोमेन में कितने होते हैं? 6। कंपाउंड आइज कंसिस्ट कितना करते हैं? 2000 हेक्सागोनल ओमेंटिडा। पेयर ऑफ टेस्टिस 6 सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं मेल में। मशरूम ग्लैंड प्रेजेंट इन बिटवीन 6 to 7 एब्डोमेन सेगमेंट में। पेयर ऑफ लेग ओवेरी लैटरल फीमेल 2 से 7। याद रखिएगा टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? 6 सेगमेंट। ओवेरी कहाँ से? जो 2 से 6 सेगमेंट में। ईच ओवेरी फॉर्म करता है ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियोल। अ पेयर ऑफ स्पर्मेथिका प्रेजेंट होता है कॉकरोच में 6 सेगमेंट में। लेंथ ऑफ ओथिका, लेंथ कितना होता है ओथिका का? 8 mm लॉन्ग होती है। ऑन एन एवरेज फीमेल कॉकरोच प्रोड्यूस करता है 9 से 10 ओथिका। ईच ओथिका, एक ओथिका में कितने एग होते हैं? 14 to 16। द निम्फ ग्रो बाय मोल्टिंग टू रीच रिजल्ट अबाउट 13 टाइम्स। ये डाटा है जो कि आपको ध्यान रखना है। अब फ्रॉग के बारे में सुनिए। 4th लिम्ब ऑफ फ्रॉग जो वो 4 डिजिट होती है। डिजिटल फॉर्मूला पूछे तो 20033 होती है। हाइंड में जो है 5 होती है। डिजिटल फॉर्मूला हाइंड लिम्ब का पूछे तो 22343। ये वैसे एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, ये इसको स्किप भी कर सकते हो। हार्ट ऑफ फ्रॉग जो वो 3 चैम्बर होते हैं, 2 आर्टरी है। बिल्कुल आपको नीट के लिए जो वो बिल्कुल 100% बायो आपका एनसीईआरटी ही करना होता है। एक्सक्रीशन जो है वो पेयर ऑफ किडनी हो गए। नंबर ऑफ क्रेनियल एंड 10 टेस्टिस 1 पेयर हो गए। वास्ट एफिशिएंसी 10 से 12 हो गई। मैच्योर फीमेल लेकर के 2500 से 3000। अभी तक ये चीज़ को बहुत बार ये चीज़ को रिपीट कर चुके हैं, यहाँ पे तुमको याद होना चाहिए। मैच्योर फीमेल ले कितना करते? 2500 से 3000 ओवर एट अ टाइम। नेक्स्ट, अब आपको माइंड मैप बताया जा रहा है। सेम चीज़ें, बस आपको लाइनें जो वो थोड़ी दी गई है, ठीक। वही चीज़ डेफिनेशन के रूप में जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। A pair of testes, a pair of group of cell along with intercellular origin and function. Each tissue is free surface. फिर each epithelial is 2 types, simple and compound. Simple epithelial made of single layer, functioning lining duct. ये हो गए। फिर क्यूबाइडल के बारे में, कॉमन डक्ट प्रेजेंट होती है, नेफ्रॉन मेन, सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन। फिर कोलमनार जो वो मेड ऑफ पिलर लाइक शेप होती है, न्यूक्लियस एट बेस पे होती है, फ्री सरफेस मैक्रोविलाई एंड स्टोमेट होती है। फिर वो फ्री सरफेस पे कॉल्ड सेलेटेड एपिथेलियम फाउंड होता है, लाइनिंग ऑफ ब्रोंक्यूल फ्लोपियम ट्यूब में। कंपाउंड एपिथेलियम लिमिटेड रोल करता है सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन में।
मेन फंक्शन जो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल कवर्ड एंड जो भी आपको एनसीईआरटी के पॉइंट होते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे माइंड मैप के दौरान भी लाया गया। आप इसको भी एक बार रीड करेंगे पीडीएफ से, आपको इसे ईजी वे में समझ आ जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ पोरिंग और सिक्रेशन की वजह से एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में करंट की वजह से 3 पार्ट में बांटा गया। जैक्सन में टाइट, एडेनिंग, फिर कम्युनिकेशन जैक्सन, इस प्रकार से आपको ध्यान रखने चीज़ों। आप लोग जिसने A-B-C पार्ट नहीं देखा है वो सारे जाके सारे पार्ट देखें, ये चीज़ आपको इजीली समझ में आते हुए जाएगा। एपिथेलियल को 2 पार्ट में बांटा गया, सिंपल, स्क्वैमस, क्यूबाइडल। ये चीज़ एनसीईआरटी में नहीं थी, इसको छोड़ सकते हैं। फिर कंपाउंड को 2 पार्ट में, स्ट्रेचिएशन, ट्रांजिशन, स्क्वैमस, क्यूबाइडल। फिर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में दिया है। कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट अबंडेंट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनिमल, देयर स्पेशलाइजिंग फंक्शन लाइनिंग सेक्रेशन एंड ये इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड को छोड़ के सभी में होती है फाइबर, कोलेजन और इलास्टिन सम। दीज आर द मॉडिफाइड टू ये सारे एनसीईआरटी के पॉइंट जिसने पार्ट ए पार्ट बी नहीं देखे वो जाके पार्ट ए पार्ट बी देखेंगे तो उसको ये सब सारी चीज़ें जो वो समझ में आ जाएगी। फिर यहाँ पे देखो कनेक्टिव टिश्यू को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। लूज कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइजिंग कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरोलोज हो गया, एडिपोस हो गया जो कि बेनेथ द स्किन होते हैं। फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू में डेनस कनेक्टिव फाइबर हो गए, फिब्रोब्लास्ट हो गए जो कि कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। डेनस कनेक्टिव टिश्यू जो वो रेगुलर होता है, टेंडन हो गया, लिगामेंट हो गया। और इरेगुलर का एग्जाम्पल कौन सा हो गया, स्किन हो गया। कनेक्टिव टिश्यू को कितने पार्ट में बांटा गया, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेनस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइजिंग कनेक्टिव टिश्यू। लूज का एग्जाम्पल एरोलोज, एडिपोस। डेनस का रेगुलर और इरेगुलर। कार्टिलेज में आ गया हाइलिन, इलास्टिन, वाइट फाइबर कार्टिलेज। बोन का हो गया स्पॉन्जी एंड कॉम्पैक्ट ब्लड। सारी चीज़ के यहाँ पे एग्जाम्पल भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। फिर ब्लड को 2 पार्ट में बटेगा, ब्लड सेल, प्लाज्मा। ये चीज़ आप जो जब ह्यूमन फिजियो पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा। ये चीज़ एनिमल टिश्यू में नहीं, ह्यूमन फिजियो में ये चीज़ दी गई है। ब्लड इज़ अ फ्लूइड, ब्लड जब वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो कि प्लाज्मा हो गया, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट हो गया जो कि मेन सर्कुलेटिंग हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस के लिए। कॉकरोच के बारे में दिया गया है। फिर सारा ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी का जो है वो आपको ध्यान रखना है। कॉकरोच जो वो बिंग करता है क्लास इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा। यहाँ आपको पॉइंट बाद में सेम चीज़ें लिखी है जो मैं आपको प्रेजेंटेशन में जो पहले पढ़ा के आया वही चीज़ें सारी चीज़ें इसमें भी लिखी हुई है। आराम से आप इसको रीड करिए, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। हर एक लाइन एनसीईआरटी का जो वो पॉइंट वाइज में यहाँ पे कन्वर्ट करके लाया गया है। ये आपकी समरी थी, समरी जो मैंने आपको एनसीईआरटी की समरी पूरी डिस्कस कर दी है। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी इस वजह से मैं इसको रीड नहीं कर रहा, बस वो रीड आप लोग को एक बार कर लेनी और समझाने का जो था वो मैं आपको प्रेजेंटेशन में समझा दूँ। यहाँ तक कि आपके समरी लेक्चर नेक्स्ट चैप्टर में आपसे नेक्स्ट चैप्टर आप लोग का स्टार्ट होगी। अभी तो एटॉमिक चल रही है, नेक्स्ट चैप्टर आपका जल्दी कोई सा स्टार्ट हो गया, या तो केमिस्ट्री या तो बायो के। ठीक है, धन्यवाद। पीडीएफ देखने के लिए आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करें, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, अबाउट में जाएँ वहाँ पे लिखी हुई है, आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करें। वीडियो बताएं आप लोगों को कैसे लगी, पूरा समरी आप लोगों को समझ आएगा। मैं पूरा एनसीईआरटी की ही समरी को डिस्कस किया, अलग तरह कोई मैप नहीं लाया, मैप बस आप लोग रीड कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू।